हेलो एंड वेलकम गाइस। आज से हम जीसीपी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज में अराउंड 40 लेक्चर्स होने वाले हैं जो थियोरेटिकल और लैब दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्लाउड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ऑन प्रेमाइस में क्या क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हम लोग क्लाउड में शिफ्ट हुए, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं क्लाउड में और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑन प्रेमाइस में। तो आगे चलने से पहले मैं स्टार्ट करता हूं बहुत ही बेसिक से। सपोज आपको आपके इन्वायरमेंट में ऑन प्रेमाइस सर्वर्स आपके पास है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। तो ऑन प्रेमाइस में जब भी आप कोई भी सर्वर परचेज करते हो, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, नए सर्वर्स परचेज करोगे। तो आपके पास डेवलपर की टीम रहेगी, टेस्टिंग की टीम रहेगी, सिस्टम एडमिन्स रहेंगे, और जो एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे वो सारे बंदे रहेंगे। इसके बाद आप क्या करते हो, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो। तो ये तो हो गया ऑन प्रीमाइस में। क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड में, किसी भी क्लाउड में आप लॉगिन करते हो और जो सर्वर आपको चाहिए वहां से आप प्रोविजन कर देते हो। ऑन प्रीमाइस में क्या होता था कि आपको सर्वर की ज़रूरत होती है तो आप अपने वेंडर्स के साथ रीच आउट करते हो और उनको बोलते हो कि आपको कितने सर्वर चाहिए। सपोज कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसको डेव, क्यूए और प्रॉड बोलते हैं। तो जिस वेंडर से आप रीच आउट करते हो वो आपको एक एस्टिमेट बताता है कि आपको 3 सर्वर के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूट कैपेसिटी आपको चाहिए। सपोज आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए 16 GB रैम और 2 कोर सीपीयू के साथ में 500 GB डिस्क के साथ में आपको जो सर्वर लगेगा उसको कॉस्टिंग बताएगा। फिर आप यूएटी इन्वायरमेंट प्रोविजन करते हो और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेटअप करते हो। तो ये तीनों इन्वायरमेंट के लिए वो बता देता है कि सर आपको जो है ये तीनों सर्वर जो है कम से कम अराउंड 5 लाख के करीब में आपको ये पूरा पड़ेगा। फिर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हो, बैंडविड्थ लेते हो, फिर आपके इन्वायरमेंट में फायरवॉल रहता है, वो सारी कॉस्टिंग आप ऐड करते हो। तो इस हिसाब से फिर आपका ऑन प्रीमाइस में एप्लीकेशन आपका डिप्लॉय होता है। प्रॉब्लम क्या होती है ऑन प्रीमाइस में, और हाँ, क्लाउड में भी आप क्लाउड में जो भी रिसोर्स प्रोविजन करते हो तो आपको किसी वेंडर के थ्रू नहीं जाना होता है। आप सिंपली अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाकर के जो सर्वर चाहिए वो सर्वर आप प्रोविजन करते हो और मंथली आपको बिलिंग आता है, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशंस की बात करते हैं। जब मैं ऑन प्रेमाइस में वर्क करता हूँ तो कभी कभी हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, या फिर कोई ये इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं पे अगर केबल कट होता है तो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर्वर्स आपका भले भी चल रहा हो बट इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। फिर बात आती है पावर आउटेज की। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एरिया में पावर आउटेज हो गया, या आपकी जिस बिल्डिंग में आपका ऑफिस है उस वहाँ पे पावर आउटेज हो गया। तो पावर आउटेज की वजह से आपका एप्लीकेशन डाउन हो गया, भले ही आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, बस पावर आउटेज की वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी बात ये हो गई जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय किया है और आपको ये नहीं पता स्टार्टिंग में कि आपका जो एप्लीकेशन वो इन फ्यूचर कितना फेमस होगा। मान लो कि विद इन 6 मंथ्स आपका एप्लीकेशन बहुत फेमस हो गया यंगस्टर्स के बीच में, जिसमें मैं दोनों जेंडर को लेता हूँ, मेल और फीमेल। तो सारे लोग आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। मान लो कि इनिशियल फेज में आपने जो सर्वर का कैपेसिटी लिया हुआ है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वो काफ़ी लो है। तो जैसे जैसे आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट ज़्यादा आती जाएगी, मतलब जितने ज़्यादा लोग एक्सेस करेंगे आपके एप्लीकेशन को उतना आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, बिकॉज आपके पास सीपीयू मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो लो है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नए सेट ऑफ सर्वर्स परचेज करने होंगे। यही चीज़ क्लाउड में होता है। तो आपको क्या लगता है कि एक बार आप डाउन टाइम लेते हो, आप अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हो और उसके बाद आप सर्वर को अप कर देते हो, आपका सर्वर नए साइज के साथ अवेलेबल होता है। थोड़ा सा डाउन टाइम लगता है, बट यहाँ पे कोई आपका ऑन प्रेमाइस की वजह से, जैसे ऑन प्रेमाइस में आप क्या हुआ कि नए सर्वर्स लेके आए बट ओल्ड सर्वर भी आपके पास पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपका कॉस्ट जो है वो मिसमैच होता है, मतलब वहाँ पे आपका लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट। क्लाउड में आपको ऐसा नहीं होता है। क्लाउड में जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, जितने टाइम के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑन प्रेमाइस में कोई भी हार्डवेयर आप परचेज करते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि हर 6 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको ओल्ड हार्डवेयर स्क्रैप करने होते हैं, नए परचेज करने होते हैं। क्लाउड में क्या है कि आपको हार्डवेयर का कोई टेंशन लेना ही नहीं होता है।
वो डेटा सेंटर लेवल के इंजीनियर और उसके ओनर्स हैंडल करते हैं। कभी भी कोई भी हार्डवेयर रिप्लेस होता है, आपको उसमें आपका कोई आपका कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। आपको सिर्फ रिसोर्सेज यूज करने हैं। बैकग्राउंड में कौन सा हार्डवेयर रिप्लेस होता है, कौन सा क्या डाउन टाइम होता है, आपको उससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपका एप्लीकेशन अप रहेगा, ये मेक श्योर करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, ये सारी चीजें। और हाँ, ओएस की भी बात करते हैं। कभी भी आप ऑन प्रीमाइस में ओएस लेते हो, विंडोज लिनक्स लेते हो, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं, आपको लाइसेंसिंग लेने होते हैं। क्लाउड में आपको कुछ भी लाइसेंसिंग अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो लाइसेंस के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। फिर आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाने से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। कभी भी आपके पास ओएस माइग्रेशन की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या कोई नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो आपको ऑन प्रीमाइस में वो आईएसओ डाउनलोड करना होता है, फिर नए सर्वर पे लॉन्च करने होते हैं या इन प्लेस माइग्रेशन करना होता है। जो भी एक्टिविटी आपको करनी होती है वो कर सकते हो आप। क्लाउड में क्या होता है कि आपको ओएस कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। आप पोर्टल पे गए, लॉगिन किया और उसके बाद जो ओएस चाहिए आप चूज कर सकते हो। आपको फिर कहीं से परचेज करने की या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्लाउड में ऑटोमेटिक सारे टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। जो भी आपको यूज चाहिए आप उसका प्रोविजन कर सकते हो। फिर आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाउड में हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और ऑन प्रीमाइस में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया हुआ है। ये ऑन प्रीमाइस वर्सेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ऑन प्रीमाइस में हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड, आईएसपी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो हैंडल हम करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, बैकअप सोल्यूशंस क्या होता है वो हम यूज करते हैं। वो हमारा कॉल रहता है कि हमें कौन सा स्टोरेज यूज करना है, कितने जीबी का कितना लिमिट कितना यूज करना है, वो सारी चीजें हम हैंडल करते हैं बाय ओन। फिर सर्वर्स कौन से रहेंगे, डेटा सेंटर लेवल का सर्वर्स रहेगा या सीपीयू मॉडल सर्वर्स रहेंगे। उसके अंदर सर्वर के अंदर जो हार्डवेयर लगेंगे वो कौन से रहेंगे, सीपीयू कौन सा रहेगा, जियोन प्रोसेसर रहेगा, i3, i5, i7 या जो भी कोर आपको लेना है, कितने कोर का रहेगा, वो सब कॉल हमारा रहता है। फिर इसके ऊपर जो वर्चुअलाइजेशन यूज करना होता है वो सारा कॉल हमारा होता है। हम VMware का ESXi लेंगे या फिर हाइपरवाइजर लेंगे या फिर सिट्रिक्स का जेन सर्वर लेंगे, ये सारा कॉल हमारा रहता है और इन सब का मैनेजमेंट हमारे हाथ में होता है। इसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा, विंडोज रहेगा, लिनक्स रहेगा, वो कॉल हमारा रहेगा। फिर इसकी पैचिंग भी हमें करनी होती है। फिर मिडिलवेयर और रन टाइम में क्या करते हैं कि किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें क्या क्या डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करनी होती हैं, वो कॉल हमारा रहता है। 32 बिट रहेगा या 64 बिट रहेगा, वो भी कॉल हमारा रहता है। डेटा, हमारे एप्लीकेशन का जो डेटा रहेगा वो कैसे हमें सिक्योर करना है, मैनेज करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, लोकल डिस्क पे स्टोर करना है या फिर रिमोट लोकेशन पे स्टोर करना है, वो कॉल हमारा होता है। फिर आता है एप्लीकेशन को हम सिक्योर कैसे करेंगे, TLS वर्जन कैसे मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी हेडर्स कैसे मैनेज करेंगे, वीक साइफर्स हमारे एप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए, हर एक एप्लीकेशन पे SL सर्टिफिकेट लगे होने चाहिए। ये सारा मैनेजमेंट हम 1 by 1 सब कुछ मैनुअली करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। फिर आते हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड में क्या है कि वर्चुअलाइजेशन तक अगर आप इंफ्रा सर्विस यूज करते हो तो वर्चुअलाइजेशन तक हमें कुछ हैंडल करना ही नहीं होता है। हमें सिर्फ डायरेक्टली चूज करना होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, विंडोज होगा या लिनक्स होगा। ये सारा मैनेजमेंट हमारे हाथ में होता है। OS पैचिंग भी हमारे हाथ में होती है और इसके ऊपर सारी एक्टिविटीज जो हम ऑन प्रीमाइस में करते थे वो सारी एक्टिविटीज हम इंफ्रा सर्विस में करते हैं। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में कोई ऐसा इन्वायरमेंट जैसे ऐप इंजन हो गया। इसमें क्या होता है, ऐप इंजन में आप अपना सोर्स कोड लेके आते हो, डिप्लॉय कर देते हो और आपका एप्लीकेशन चलने लगता है। इसके बैकग्राउंड में जो भी रन टाइम, मिडिलवेयर, OS, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारा हैंडल क्या कौन करता है, क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि सिर्फ हमें अपना सोर्स कोड लेके आना होता है और जो मैनेज्ड डेटाबेसेस होते हैं वो भी प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आते हैं। फिर आते हैं हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस में, जो ईमेल सर्विस होती है, स्टोरेज हो गया, जो जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें रूल्स बताने हैं कि मान लो मैं ईमेल सर्विस यूज करने वाला हूँ और इसमें हमें सिर्फ बताना है कि भाई ये ईमेल कहाँ पे किसको भेजना है और कहाँ से भेजना है, ये सब मेंशन करना है। इसमें कौन सा एप्लीकेशन यूज हुआ है, उसका डेटा कहाँ पे जाएगा, उसका रन टाइम, मिडिलवेयर क्या रहेगा, OS कौन सा यूज हो रहा है, ये सारा कुछ हैंडलिंग जो भी कुछ है वो सब
क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फुली मैनेज्ड सर्विस, जिसको हम SaaS सर्विस बोलते हैं। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू क्लाउड, और क्लाउड में क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, और आपको ऑन प्रेमाइस में क्या फैसिलिटी मिलती थी, और ऑन प्रेमाइस में क्या क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हम क्लाउड की तरफ शिफ्ट हुए, जिसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई, पावर आउटेज का इशू हो गया, OS डिपेंडेंसी हो गई, हार्डवेयर डिपेंडेंसी हो गई, ये सारी चीज़ें जो ऑन प्रेमाइस में थी। और हाँ, बैकअप सॉल्यूशंस जो हो गए, तो ये सारी चीज़ें ऑन प्रेमाइस में लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम क्लाउड पे आए। और इसमें आप कभी भी कोई भी सर्वर परचेज करते हो तो क्लाउड में आपको डिस्काउंट भी मिलता है। अगर कोई सर्वर जैसे 1 ईयर रिजर्वेशन या 3 ईयर रिजर्वेशन आप करते हो, ऑन प्रेमाइस में आपको रिजर्वेशन की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, जबकि क्लाउड में आपको रिजर्वेशन मिलता है। अगर आपको एक सर्वर को यूज़ करना है मोर देन 1 ईयर, तो आप 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसका रिजर्वेशन कर लो, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। फिर बात आती है 3 ईयर रिजर्वेशन में। अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो आप उस रिसोर्सेज का रिजर्वेशन कर लो, तो क्लाउड प्रोवाइडर आपको रिजर्वेशन की हेल्प से आपको कुछ कॉस्टिंग आपको आसान कर देता है कि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे हम प्रोजेक्ट सेट करते हैं, क्यों करते हैं प्रोजेक्ट सेट, कौन कौन से इन्वायरमेंट हम कैसे सेट करते हैं। तो ये सब हम अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और हाँ, इसके अगले वाले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि लेटेंसी क्या होती है, रीजन्स क्या होता है, जोन्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम वन बाय वन रिसोर्सेस प्रोविजन करके देखेंगे कि सारी एक्टिविटीज़, सारे ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म करते हैं क्लाउड में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।